रसूल करीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि 2 दहाइयों से जिस मौके का मुझे इंतज़ार था आज वो मौका मुझे नसीब हुआ, और मैं अपनी पार्टी की क़यादत मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं एक पिछड़े इलाके की तर्जुमानी कर सकूँ। और साथ ही साथ मैं हल्का इंतखाब इंदरवाल के तमाम लोगों का, बिलखसूस नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ में वो हिम्मत और जज्बा दिया कि आज इस जंग में मैं उतर रहा हूँ। इस इंतखाब को मैं जंग का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव यहाँ सड़कें, बिजली और पानी के लिए तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इस चुनाव की अहमियत है। ये चुनाव जॉब कार्ड और राशन कार्ड की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे शिनाख्त की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए ये साफ हो रहा है कि हमारी कौम को दबाया और कुचला जा रहा है। आज कुछ लोग जो महात्मा गांधी के कातिल हैं उन जमातों को यहाँ ताजपोशी की जाती है, और उसके बरकस जो लोग, जो जमातें यहाँ फलाई काम करती हैं, जो तालीमी अदारे चलाती हैं, जमात इस्लामी जैसी जमातों को बैन कर दिया गया। आज मदारिस पे बंद करने की बातें की जा रही, आज मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स पर आवाज़ों को कम करने की बात की जा रही। इस कौम को दबाया कुचला जा रहा है। मैं यकीन दिलाता हूँ तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को, भाईचारे के साथ साथ हम किसी भी कौम को यहाँ दबने कुचलने नहीं देंगे। उसके लिए मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ इस जंग में कुछ सरमाएदार लोग भी हैं, लेकिन उनका न कोई आता है न पता है, ना उनकी कोई जमात है, ना उनका कोई मंशूर है, ना उनका कोई विजन है। वो बगैर किसी मंशूर और बगैर विजन के सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना सरमाया बचाने के लिए चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा एक मंशूर है, एक विजन है जिसके तहत हम मैदान में उतर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इस बार भारी अक्सरियत से हम हल्का इंतखाब इंदरवाल से मुंतखब होकर जाएंगे, और यहाँ के नौजवानों में जो उम्मीदें, आशाएं हैं, उनका जो रोशन मुस्तकबिल है उसको यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की इज़्ज़त की बहाल हो, यहाँ हमारा वजूद बहाल हो, हमारी कौम का जो वजूद है, हमारी कौम की जो शनाख्त है वो बहाल हो, और नौजवानों को हक मिले कि अपना मुस्तकबिल खुद तहरीर करें। वो किसी सरमाएदार के हाथ में कलम देकर अपने मुस्तकबिल की तारीख नहीं लिखने के लिए हम उनको छोड़ेंगे। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक मरतबा आप हमारा साथ दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है एक ऐसी आवाज़ की, एक ऐसे इत्तेहाद की, जो इत्तेहाद, जो आवाज़ ना सिर्फ यहाँ के लोगों के वजूद और शनाख्त की जंग लड़ेगा, बल्कि ये वो इत्तेहाद, ये वो आवाज़ है जो आवाज़ हमारी खोई हुई शनाख्त को वापस लाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। आज इंतकाम का वक्त आ गया है, उस जुल्म के खिलाफ जो जुल्म पिछले कई सालों से हमारी कौम बर्दाश्त कर रही है। आज वक्त आ चुका है उस बदले का, आज वक्त आ चुका है इस्लाह का। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए। हम इस दबी कुचली कौम की आवाज़ बन करके उनमें वो हिम्मत और जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे। खुदा की कसम करके कहता हूँ, न मेरा इक़्तिदार हासिल करने का, न मेरा कोई सरमाया करने का कोई नीयत है। चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं इस दबी कुचली कौम की आवाज़ बनूँ, कि मैं जो जुल्म पिछले कई सालों से हमारी कौम पर हो रहा है उनके लिए मैं सामने खड़ा हो जाऊँ, और उन जालिमों को कहूँ तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे।